कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान श्लोक संख्या 16 का हम अध्ययन करेंगे और आप सबको भगवत भक्ति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप इसे ध्यान से सुने और भगवत भक्ति से जुड़े। अध्यात्म बंधन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान के भक्ति से जुड़ते रहें और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम्, अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहं हमौषधम्, मंत्रोऽहं हमेवाज्यं हम गृहं हुतुम्। अहम मैं क्रतुम वैदिक अनुष्ठान कर्म कांड, अहम मैं यज्ञ स्मात् यज्ञ स्वधा तर्पण, अहम मैं औषधम जड़ी बूटी मंत्र दिव्य ध्वनि, अहम मैं एवं निश्चय ही आजम्य यानी घृत, अहम मैं अग्नि अहम मैं पूतम आहुति भेंट। इसका अर्थ है किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि द्रव्य ध्वनि मंत्र घी अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाना वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही द्रव्य ध्वनि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ। अर्थात ज्योतिर्मोष्टकम नामक वैदिक यज्ञ श्री कृष्ण हैं। स्मृति में वर्णन महायज्ञ भी वही हैं। पितृलोक को अर्पित तर्पण पितृलोकों को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ भी वही हैं। घृत के रूप में एक प्रकार की औषधि भी वही हैं। कृष्ण ही हैं। इन संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाला दुग्ध
बनी हुई अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण हैं, क्योंकि वह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कहीं जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद भी यज्ञ संपन्न कर दिए। भगवान कहते हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही दूध हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही तर्पण हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए आप मैं हम में मिल जाएं और भगवत भक्ति से जुड़े रहें। पितामहस्य जगतो माता ध्याता पितामह वैद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता पिता अहम मैं, अस्य इस जगत ब्रह्मांड का सारा माता धाता अन्नदाता आश्रयदाता पितामह बाबा वेदम जानने योग्य पवित्रम शुद्ध करने वाला ओमकार ओम अक्षर ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद एवं निश्चय ही च तथा। इसका अर्थ है मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ ज्ञेय जानने योग्य शुद्ध करता और ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ, मैं यजुर्वेद हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यानी इस चराचर जगत में अव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। अपने को यह समझना चाहिए कि जो भी इस जगत में कार्य हो रहा है, जो भी अनुभूति हो रही है, जो भी हमारे अभिव्यक्ति है, वह सब भगवान कृष्ण के द्वारा और भगवान कृष्ण ही हैं। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ रहते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ सारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस सृष्टि से वे जीव जो हमारे माता पिता आज प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ इष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप में हैं, अपितु उनसे इष्टा यानी दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। इस प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने में जिज्ञासु होते हैं, कृष्ण के अंश अतः कृष्ण भी हैं। समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है, वह एक ध्वनि कंपन है और कृष्ण है। चूंकि चारों वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद में प्रणव का ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण ही समझना चाहिए। भगवान कहते हैं चारों वेद भी हम ही हैं, सारी जगत की चराचर शक्ति वस्तुएं सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान ने श्लोक संख्या 16 और 17 में इस विषय में कुछ बताने के लिए प्रयास किया है, और जिसे समझें और भगवत भक्ति से जुड़ें और हमारे अध्यात्म बंधन चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैंने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान श्लोक संख्या 16 और 17 का अध्ययन किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।